प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए जो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं वह प्रॉब्लम कक्षा 11 के गणित के छात्रों के लिए उपयोगी है। ये प्रॉब्लम गणित की कक्षा 11 की एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक है उसके हिंदी संस्करण से ली गई है। प्रॉब्लम पेज नंबर 497 पर पहली प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज नंबर 3.5 और पुस्तक के अंत में जो पूरक पाठ सामग्री दी गई है उस चैप्टर से ली गई है, वहां से ली गई है प्रॉब्लम। ये आपकी हमारी प्रॉब्लम है त्रिभुज एबीसी में यदि ए बराबर 18, बी बराबर 24, सी बराबर 30 हो तो कॉस ए, कॉस बी तथा कॉस सी के मान ज्ञात करें। क्लियर? तो हमारे लिए दिया हुआ है कि कोई त्रिभुज है एबीसी, उसमें भुजा ए का मान 18 किताब में दिया नहीं है, पुस्तक में नहीं दिया है, इसमें सेंटीमीटर है, मीटर है, मात्रा कुछ होना चाहिए, लेकिन जो दिया है वो मैंने लिख दिया है। ठीक है ना? तो यदि भुजा ए की लंबाई जो है 18 मात्रक है, भुजा बी की लंबाई 24 मात्रक है और भुजा सी की लंबाई जो है 30 मात्रक है। इन आंकड़ों के आधार पर आपको कॉस ए, कॉस बी और कॉस सी की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखिए, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको 3 सूत्रों का सहारा लेना पड़ेगा। वे सूत्रों मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। वैसे इस प्रश्नावली के प्रारंभ में इन सूत्रों को दिया हुआ है, आप वहां से भी इन सूत्रों को देख सकते हैं। एक सूत्र है cos A बराबर होता है b² प्लस c² माइनस a² अपॉन 2bc। cos B बराबर होता है c² प्लस a² माइनस b² अपॉन 2ca और cos C बराबर होता है a² प्लस b² माइनस c² अपॉन 2ab। ये आपको जानकारी होना चाहिए। स्मॉल abc जो है वह त्रिभुज की भुजाओं को दर्शाते हैं और कैपिटल ABC जो है वह त्रिभुज के कोणों को दर्शाते हैं। यदि कोई त्रिभुज हमारा ABC है और इस त्रिभुज का नाम ABCA रखा गया है, मान लीजिए इस प्रकार से, यह आवश्यक नहीं है कि आप ये यहाँ पर ही रखें। आपका मन है आप ए इस शीर्ष पर रख लीजिए, आपका मन है आप बी शीर्ष पर रख लीजिए, आपका मन है आप बी शीर्ष पर रख लीजिए, जहां पर भी आपका मन है वैसा रख लीजिए। ए कोण जो है ये बनेगा कैपिटल ए वाला जहां पर है, इसके सामने की भुजा जो है स्मॉल ए से दर्शाई जाती है। कोण बी है तो इसके सामने की भुजा स्मॉल बी ये होती है और ये एंगल सी है जो कैपिटल सी से दर्शाया गया है, इसके सामने की भुजा स्मॉल सी होती है। यदि आप इसके नाम को परिवर्तित कर देंगे, मान लीजिए इस प्रकार से नाम रख लें ए बी सी, तो फिर आपकी ये भुजा बी हो जाएगी, ये भुजा ए हो जाएगी, ये भुजा सी हो जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है जो कोण है उसके सामने की भुजा से मतलब होता है कैपिटल ए जो कोण है उसके सामने की भुजा को स्मॉल बी माना जाएगा, कैपिटल बी जो कोण है उसकी भुजा के सामने को स्मॉल बी माना जाएगा और कैपिटल सी जो है कोण उसके सामने की भुजा को स्मॉल सी माना जाएगा। क्लियर? तो हमारे लिए इन सूत्रों की सहायता से cos A, cos B और cos C का मान ज्ञात करना है। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहले हम cos A का मान ज्ञात करेंगे। तो इसमें कुछ करना ही नहीं है अभी। आप इसकी B की, C की और A की वैल्यू आंसर हर में जहां भी जिसकी वैल्यू लगानी है वो लगा दीजिए, गणना कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम प्रश्न को हल करके दिखला रहे हैं आपको। दिया है त्रिभुज एबीसी में ए बराबर 18, बी बराबर 24, सी बराबर 30। अब सबसे पहले हम cos A का मान निकाल ले रहे हैं इस सूत्र का प्रयोग करके। जैसा कि आपको बताया था मैंने, आपको जानकारी होना चाहिए cos A बराबर होगा b² प्लस c² माइनस a² अपॉन 2bc। क्लियर? अब आप यहाँ पर ए बी सी के मान यथास्थान लगा दीजिए, गणना कर लीजिए, आंसर आ जाएगा।
तो मैं आपको थोड़ी सी गणना भी करके दिखलाई देता हूँ, मान भी लगा के दिखाई देता हूँ, और ये सब तो आपको आना चाहिए, छोटे क्लास की बातें हैं। v का मान आपको 24 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 24 की घातांक 2। c का मान दिया है 30, तो यहाँ पर लगाएंगे हम 30 की घातांक 2, माइनस सूत्र का लग जाएगा, ये प्लस ही लग गया सूत्र का, और a का मान दिया है तो ये लग जाएगा 18 की घातांक 2। क्लियर? और हर में आ जाएंगे 2, v का मान आ जाएगा 24 और गुणा में c का मान आ जाएगा 30। इस प्रकार से ये मान आ गया। हर में आपके जो 2 गुणा 24 गुणा 30 है, इनकी आप गुणा मत कीजिए, क्योंकि गुणा करने के बाद आपको बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी, फिर अंश और हर में जो जैसे काटते हैं उस तरह से काटने में दिक्कत होगी, इसलिए आप इसको ऐसे ही कर दीजिए। 24 का वर्ग 576 होता है, 30 का वर्ग 900 होता है, और 18 का वर्ग होता है 324। ये आपको सब जानकारी होना चाहिए। 324 ये आ गया। क्लियर? और ये हर में जो आपकी राशियां हैं वैसी लिखे रहने दीजिए, इसको सरल मत कीजिए। अगर सरल कर लेंगे तो आपको एक बड़ी राशि प्राप्त हो जाएगी, फिर आपको अंश और हर में उभयनिष्ठ गुणनखंड काटने में काफी दिक्कत होगी। 2 गुणा 24 गुणा 30 वैसे लिखा रहने दिया, बराबर। अब इन दोनों राशियों को जोड़ लेंगे, क्योंकि ये भी पॉजिटिव की है, ये भी पॉजिटिव की है, तो इन्हें जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त होगा 1476। 1476 ये प्राप्त हो जाएंगे, और 324 ये निगेटिव के रहेंगे, और ये हर में रहेंगे 2 गुणा 24 गुणा 30। और फिर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपका ये आ रहा है आंसर cos A बराबर, जब 1476 में से 324 घटाए जाएंगे तो आपको फल प्राप्त होगा 1152। ये आपके लिखे हैं 1476, और इसमें से आप 324 घटाइए तो 2 ये बचेंगे, 5 ये बचेंगे, 1 ये बचेंगे। 1152 तो अंश में आ जाए, हर में आ जाएंगे, अंश में आ जाएंगे, और 2 गुणा 24 गुणा 30 ये हर में। अब आप इसकी गणना कर लीजिए, इनमें काट दीजिए, और काटने के बाद इसका आपको फल प्राप्त हो जाएगा 4/5। ये काटने की क्रिया जो है वह आप जानते हैं, स्वयं कर लीजिए, है ना। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? तो इस प्रकार से आपका cos A का मान आपको प्राप्त हो जाता है। अब हम आपको cos B का मान निकालना बता रहे हैं, बिल्कुल इसी प्रकार से होता है। सबसे पहले सूत्र लिख लेते हैं हम। अब cos B बराबर होगा c² प्लस a² माइनस b² अपॉन 2c इंटू a। ये हमने सूत्र लिख दिया। अब इस सूत्र के अंदर जो ABC के मान दिए हैं वे मान यथास्थान लगा दीजिए। c का मान 30 दिया हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा 30 की पावर 2 प्लस a का मान दिया है 18, तो आपका यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 18 की घातांक 2, और b का मान दे रहा है 24, तो ये नेगेटिव, b की 24 की घातांक 2 आपको ये प्राप्त हो जाएगा। ये 2 अंश में प्राप्त होगा। हर में मान लगाएंगे, 2 के सूत्र के लिए आ जाएंगे, c का मान लगा देंगे हम 30, और b का मान लगा देंगे हम, ये a का मान लगाना है यहाँ पर, a का मान लगा देंगे 18। क्लियर? 2c a का मान लगा दिया। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। 30 का वर्ग 900 आ जाएगा, 18 का वर्ग आपका 324 आ जाएगा। जब 18 की 18 से गुणा करी जाएगी तो 324 आ जाएगा, और 24 का वर्ग आ जाएगा आपका 576। क्लियर? और जो बात आपको पहले बताई थी वो अब भी बता रहा हूं, और अन्य प्रश्नों में भी आप गणना कर रहे हो, और इस प्रकार से अगर गुणा में लिखी हो तो उसकी गुणा कभी नहीं करना चाहिए, अंश में या हर में। अगर जोड़ घटाने में लिखी होगी तो उसको आपको सॉल्व करना है, लेकिन गुणा के चिन्हों में लिखी हुई है तो आप उसकी मल्टीप्लाई मत कीजिए, आप वैसे ही कटिंग कर दीजिए उसकी, उससे आपको आराम मिलेगा। गुणा कर लेंगे तो आपको कठिनाई करना पड़ेगी। तो ये आप लिखिए 2 गुणा 30 गुणा 18। तो अब आप इन दोनों राशियों को जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त होगा 1224।
900 और 324 का जोड़ आएगा आपका 1224, और ये ऋणात्मक आ जाएंगे 576, ये तो अंश में आ गए। और हर में आप ऐसे जैसा रहने दीजिए 2 गुणा 30 गुणा 18। अब cos b का मान निकल रहा है हमारा, cos b बराबर आ जाएगा, हमें तो आपका आ जाएगा 2 गुणा 30 गुणा 18, और 1224 में से आप 576 हटाइए, तो 8 ये बचेंगे और 4 ये बचेंगे और 6 ये बचेंगे। 14 में से 6 गए 8 बचे, और 11 में से 7 गए 4 बचे, और 11 में से 5 गए 6। तो अंश में आपको प्राप्त हो गई 608। क्लियर। अब इसके बाद आप अंश और हर में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उन्हें काट लीजिए और हल कर लीजिए। हल करने के बाद आपको उसका फल प्राप्त हो जाएगा 3/5। इस प्रकार से आपको ये cos b का मान क्लियर। अब आपको मान ज्ञात करना है cos c का, तो cos c का मान भी इसी प्रकार से होगा। cos c का मान ज्ञात करने के लिए cos c का सूत्र लगाना पड़ेगा, तो हम आपको करके दिखलाई देते हैं, वैसे बिल्कुल इसी प्रकार से होना है। अब cos c बराबर होता है a² प्लस b² माइनस c² अपॉन 2ab। क्लियर। अब a का मान लगाइए, a का मान आपको दे रहा है 30, नहीं a का मान दे रहा है आपको 18, आई एम सॉरी, हम वहां पर देख रहे थे। a का मान दे रहा है ये 18 की घातांक 2 ये आ जाएगा, b का मान दे रहा है 24 प्लस 24 की घातांक 2 ये आ जाएगा, और c का मान दे रहा है 30 और 30 की घातांक 2 ये आ जाएगा। ये तो आपको अंश में प्राप्त हो जाएंगे, और हर में आपको प्राप्त होंगे 2 सूत्र के, a का मान 18 और b का मान 24 बराबर। हर में तो जो राशि जैसी लिखी वैसी लिखे रहने दीजिए, क्योंकि गुणा में है इसलिए आप गुणा करना आप अच्छी बात है। लास्ट में जब आंसर लिखें उस समय गुणा करनी पड़ती है, वैसे बीच में नहीं करना चाहिए। 24 क्या है, 18 का वर्ग जैसा कि आपको बताया था 324 होता है, 24 का वर्ग 576 होता है, और 30 का वर्ग ये 900 होता है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपको ये आंसर आ जाएगा। cos c का मान आप निकाल रहे हैं, तो cos c बराबर आ जाएगा हर में 2 गुणा 18 गुणा 24, और इनको जोड़ेंगे आप 324 और 576। ये दोनों राशियाँ पॉजिटिव हैं, इसलिए दोनों राशियाँ जुड़ जाएंगी, इनका जोड़ आ जाएगा आपका 900। इन दोनों राशियों के स्थान पर तो आपके पॉजिटिव के 900 आ जाएंगे, और ये नेगेटिव सूत्र का चल रहा था वो आ जाएगा, और 900 ये आपको प्राप्त हो जाएगा। अंश में 900 ये पॉजिटिव के हैं और ये 900 नेगेटिव के हैं, इसलिए ये कैंसिल हो जाएंगे। अंश में आपका 0 हो जाएगा, 0/2 गुणा 18 गुणा 24। और जैसा कि आप जानते हैं, अंश में 0 लिखा हो और हर में 0 के अतिरिक्त अन्य कोई राशि लिखी, अन्य कोई संख्या लिखी हो, तो उसका मान 0 होता है। इसलिए इसका मान RHS का मान 0 हो जाएगा, अर्थात cos c का मान आपको 0 प्राप्त हो गया। इस प्रकार से आपका उत्तर आ गया। क्लियर। इस प्रकार से आपका ये उत्तर आ जाता है। इस प्रकार से आप प्रश्नों को याद कीजिए, समझिए और सूत्रों को याद कीजिए। मैं गलत बोल गया था, प्रश्नों को याद मत कीजिए, सूत्रों को याद कीजिए। प्रश्नों को समझिए, स्वतः करिए, प्रश्नों को याद नहीं किया जाता है, मैं गलत बोल गया था। आप सूत्रों को याद कीजिए, समझिए, बार बार उनका प्रयोग कीजिए, जिससे कि आपको सूत्र स्पष्ट हो जाए और आपको जानकारी हो जाए कि किस सूत्र का प्रयोग कहाँ पर किस प्रकार से होता है, किस प्रश्न को हल करने की टेक्निकें क्या होती हैं। हर एक प्रश्न को करने के अपने अपने कायदे होते हैं। बहुत
बहुत से प्रश्न बहुत से कई कायदे से हो सकते हैं, बहुत से प्रश्न कम कायदे से हो सकते हैं, और बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं जो किसी एक स्पेशल कायदे से हो सकते हैं। वो आपको फिर प्रैक्टिस से या अभ्यास से सीखना पड़ेगा। आज की बात पूरी होती है। नमस्कार, धन्यवाद।